वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 400 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है और 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है, दोनों में से जो आपके लिए कौन सा अच्छा है। दोस्तों ये वीडियो मैं मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे बना रहा हूँ। इन्होंने कमेंट किया है कि सर 400 वाट क्लास डी और 500 वाट क्लास डी दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं उसके लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों आपको क्लास डी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी दोस्तों, एंड इन दोनों बोर्ड की काफ़ी डिटेल भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं 400 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड की, और फिर हम बात करेंगे जो 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। देखिए फ्रेंड्स, वाटेज की बात करें तो ये 400 वाट वाला बोर्ड जो आपको 450 से 500 वाट तक आउटपुट देगा। आगे हम दोस्तों इसके ओम्स की बात करें तो इसे आप 8 ओम एंड 4 ओम 2 ओम पर चला सकते हो। दोस्तों कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि इसे आप 2 ओम पर भी चला सकते हो। आगे हम इसमें जो है मोस्फेट लगा है वो है IRFP 260 मोस्फेट लगा है। दोस्तों अगर आप एक अच्छे खासे मैकेनिक हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि यह मोस्फेट काफ़ी अच्छा मोस्फेट है, और इस एक मोस्फेट से जो है दोस्तों हम 200 से 260 वोल्ट तक हम इससे ले सकते हैं। इसमें जो है 2 मोस्फेट लगे हैं और काफ़ी अच्छा जो है मोस्फेट है। अभी फ़िलहाल के टाइम में दोस्तों क्लास डी में ये इसी मोस्फेट का उपयोग होता है, और काफ़ी सारे और भी मोस्फेट हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये मोस्फेट अभी के टाइम में चल रहा है। आगे हम दोस्तों बात करें इसके हीटिंग की, तो दोस्तों आपको पता होगा कि मोस्फेट जो है बहुत कम हीट होते हैं, तो जो आपको जो है हीटिंग प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप फिर भी चाहें तो इस पर एक फ़ैन लगा सकते हो। आगे हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी इसमें, और बेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। इसे आप बेस पर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे चाहो तो अपने कार या फिर ट्रैक्टर वगैरह पर यूज़ कर सकते हो। बेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है एम्पलीफायर। इसे आप ट्रैक्टर वगैरह पे यूज़ करने के लिए आपको इस पर एक कन्वर्टर लगाना होगा, जिससे कि 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके आपको इसको वोल्टेज देनी पड़ेगी। आगे हम बात करें दोस्तों इसकी वोल्टेज की, यानी कि इसके ट्रांसफार्मर वोल्टेज की। दोस्तों इस पे जो आपको 30-030 का ट्रांसफार्मर लगाना है, जो कि आप 10 से 15 एम्पेयर का यूज़ करिए, आपको जो है बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। दोस्तों अगर आप 30-030 से ज़्यादा का ट्रांसफार्मर लगाओगे तो यह बोर्ड उड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप 30-030 से नीचे का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिएगा, या फिर 30-030 यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक जो है कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं। सभी जो है कैल्ट्रॉन और फिलिप्स के लगे हैं इसमें। दोस्तों मुझे काफ़ी जो है ठीक ठाक इसकी लुक लगी, और ठीक ठाक जो इसके कंपोनेंट है, और इसकी हीट सिंक भी काफ़ी अच्छी लगाई गई है। बोर्ड के हिसाब से काफ़ी जो है मोटी हीट सिंक इसमें जो यूज़ की गई है। एंड दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको है 900 से 1000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफ़ी सस्ता है। ये तो बात हुई दोस्तों 400 वाट क्लास डी की। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है इसकी। ये जो है क्लास डी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और इसमें जो है 500 वाट आउटपुट मिलेगी आपको। इससे जो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसफार्मर की वोल्टेज एम्पेयर बढ़ाकर इसके जो है आउटपुट आप 600 वाट तक ले सकते हो। एंड दोस्तों इसमें ओम्स की बात करें तो इसे आप 2 ओम और 4 ओम 8 ओम पर चला सकते हो। IRFP 260 मोस्फेट का इसमें यूज़ किया गया है। हीटिंग की बात करें तो ये भी दोस्तों हीटिंग नहीं होता, क्योंकि इसमें भी जो वही सेम मोस्फेट यूज़ किया गया है IRFP 260। आगे हम दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी दोनों बोर्ड की बिल्कुल सेम है दोस्तों, 400 वाट वाले की भी और इस 500 वाट वाले की। दोस्तों क्योंकि दोनों में जो है सेम मोस्फेट यूज़ किया गया है, दोनों में जो है सेम कंपोनेंट लगे हैं, तो दोस्तों दोनों की साउंड क्वालिटी भी सेम ही होगी। आगे में ट्रांसफार्मर वोल्ट की बात करें दोस्तों, इस पर जो आपको 30-030 15 से 20 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगाना है, तभी आपको जो है काफ़ी अच्छी आउटपुट मिलेगी। दोस्तों अगर आप चाहो तो 30 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ही लगा सकते हो। दोस्तों आप एम्पेयर चाहे कितने भी बढ़ा दो, लेकिन आपको वोल्ट मैक्सिमम जो है 30-030 रखनी है। दोस्तों अगर आप कम एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो उससे जो आपको बेस फटेगी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए आप दोस्तों कम से कम 20 से 25 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए, तभी आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी इस 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड में। आगे दोस्तों इसकी कंपोनेंट क्वालिटी बता दी मैंने आपको, इसमें जो है सेम ही लगे हैं, 400 वाट में और 500 वाट दोनों में सेम कंपोनेंट लगाए गए हैं। आगे हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको
1200 से 1500 रुपये तक मिल जाएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा बोर्ड है ये भी दोस्तों। ये तो बात हो इनकी फीचर्स की दोस्तों। अब बात करते हैं दोनों में बेस्ट कौन है। देखिए दोनों एम्पलीफायर बेस्ट है वैसे तो, क्लास डी के हैं। इन्हें आप जो है ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनसे चाहो तो बेस भी चला सकते हो, छोटी स्पीकर की बेस आप इससे काफ़ी अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी बेस जो है क्लास डी एम्पलीफायर से मिल जाती है। तो सिंपली दोस्तों इसको आप जो है किसी होम थिएटर या फिर घर के लिए साउंड बनाते हैं, हमें जो क्लियर साउंड चाहिए वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हो। काफ़ी हाई बेस क्वालिटी भी मिलेगी। इन दोनों में दोस्तों मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा है, बिल्कुल सेम जो है ये है। बस इनको जो है वाटेज में नाम दे दिया गया कि ये 400 है और ये 500 है। बस यही फ़र्क है थोड़ा कि ये 400 वाट है और ये 500 है। और दोस्तों इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है प्राइस का फ़र्क है। और मुझे दोस्तों इन दोनों बोर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोस्तों। सिर्फ इनमें दो ही डिफरेंस है, ये कि इसमें जो है प्राइस आपको 900 रुपये पड़ेगा 400 वाट वाले में, और 500 वाट 1200 से 1500 रुपये तक पड़ेगा। दोनों को जो है 2 ओम 8 ओम 4 ओम पर चला सकते हो। दोनों में एक ही मॉसफेट यूज़ किया गया है। दोनों की साउंड क्वालिटी एक जैसी है। दोनों में जो है एक ही वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, बस फ़र्क है एम्पेयर का। दोस्तों अब मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान में रखोगे तो ये आपके बोर्ड जो है ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों बोर्ड को जो आपको 2 ओम पर नहीं चलाना है दोस्तों। वैसे तो इसकी कंपनी जो है क्लेम करती है कि आप इन्हें जो है 2 ओम पर चला सकते हो, लेकिन दोस्तों इसे आप 2 ओम पर भी मत चलाइए। 2 ओम पर दोस्तों वैसे तो आपकी जो है वाटेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं बोर्ड से, लेकिन बोर्ड जो आपका काफ़ी लोड जो है एम्पलीफायर पे पड़ जाता है। ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है 2 ओम पर चलाने से। इसलिए आप इसे 2 ओम पर मत चलाइए, इसे आप 4 ओम 8 ओम पर चलाइए। काफ़ी जो है आपका बोर्ड अच्छे से चलेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। और दोस्तों एक भाई ने मेरी वीडियो में कमेंट किया था कि भाई मैंने 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड लिया है और उस बोर्ड को मैंने 10 इंच स्पीकर पे सिर्फ 5 मिनट चलाया, वो 5 मिनट में ही उड़ गया। तो देखिए वो उसकी गलती थी, उसने जो है कनेक्शन जो है गलत कर दिया, इसलिए वो बोर्ड जो है 10 मिनट से 15 मिनट मुश्किल से पकड़ा और वो उड़ गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास डी यूज़ करते हो पहले आप उसकी जो पूरी जानकारी पूरी नॉलेज उसकी लीजिए, फिर जाकर उसके जो है कनेक्शन करिए। कनेक्शन करने के बाद आप एक बार चेक कीजिए कि सभी कनेक्शन अच्छे से हुए हैं। कोई भी वायर जो है स्पार्किंग नहीं करना चाहिए, अच्छे से जॉइंट करके और सभी कनेक्शन को चेक कर लेना कि आपने सभी कनेक्शन सही से किए हैं। फिर आप जो है इसके बोर्ड को यूज़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी वायर का कनेक्शन जो है गलत कर दिया तो आपका फटाक से बोर्ड उड़ जाएगा दोस्तों। 1 सेकंड भी नहीं लगता है दोस्तों क्लास डी उड़ने में। 1 सेकंड में जो है दोस्तों आपकी आईसी मॉसफेट ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।